व्यापारियों की गलतियों का बोझ अधिवक्ताओं पर डालने का आरोप, पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। टैक्स बार एसोसिएशन का पुलिस पर बड़ा आरोप, बिना नोटिस अधिवक्ताओं को चैंबर से उठाया जा रहा। हापुड़ से सनसनीखेज खुलासा, जीएसटी आयकर मामलों में असली दोषी छोड़ अधिवक्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना। भारी पुलिस बल के साथ अधिवक्ताओं के चैंबर्स पर दबिश, कानून और गरिमा दोनों पर सवाल। हापुड़ पुलिस अधीक्षक के पास टैक्स बार एसोसिएशन आज बड़ी शिकायत लेकर पहुंचा है और करीब सैकड़ों यहां पर अधिवक्ता हैं और किस चीज की शिकायत को लेकर ये पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे। सर, बड़ी तादाद में आज अधिवक्ता आए हैं, किस शिकायत को लेकर आज यहां पर पहुंचे हैं आप? मेरा नाम संजीव त्यागी एडवोकेट है। मैं टैक्स बार एसोसिएशन हापुड़ का पिछले 25 साल से सदस्य हूं। हमारी बार 1975 में स्थापित हुई थी, जिसे लगभग 51 वर्ष आज हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेल टैक्स है वो 1948 में उसका एक्ट बना और इनकम टैक्स 1960 में बना। तब से लेकर आज तक कभी भी पुलिस किसी भी टैक्स एडवोकेट के चैम्बर पे नहीं गई है। और अब पिछले कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में हमारे 2 जूनियर साथियों के उसके ऑफिस पर उन्होंने रेड करी है, बिना उन्हें बताए जबरदस्त उनका उत्पीड़न करा गया है। उसके विरोध में आज हम क्षेत्राधिकारी। जीएसटी का मामला भी पिलखुआ से भी आया है, जहां पर एक गिरफ्तारी हुई है, फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को लूटने वाली बात कही गई है। इसमें टोटल भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने अधिवक्ताओं के हाथ काट दिए कि आप जो है उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो जाकर साइबर कैफे पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो मतलब उसमें लग जाते हैं, फ्रॉड में लग जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो आइडेंटिफिकेशन जिन व्यापारियों का वो किसी अधिवक्ता से कराएं, तब ये जाके रुक सकता है आपका। अच्छा, पुलिस क्यों जाती है? पुलिस के पास शिकायत होगी या कुछ ऐसे आदेश होंगे तभी जाएगी, तो पुलिस पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? जिस तरह से कर हमारी प्रणाली है उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट और वकील का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस उसकी बारीकियां जो हैं समझने में थोड़ी सी विफल होती है। उनके सामने जो रिकॉर्ड आते हैं वो केवल उस बिना पर एक अधिवक्ता के परेशान कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं, अंदर तक की गहराइयों को जानते हैं, जब पता लगता है कि अधिवक्ता का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल एक रजिस्ट्रेशन दिलवाने की प्रक्रिया केवल अधिवक्ता तक सीमित नहीं होती। इसमें जो जीएसटी हमारा डिपार्टमेंट है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है, क्योंकि वो व्यापारी के पास जाता भी है, आइडेंटिफिकेशन भी करता है, प्लेस की भी वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद कहीं जाना मुशक्कत के बाद महीनों के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर प्रदान करता है। तो उसके बाद जो ये स्थिति आती है कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, तो मेरा ये मानना है इसमें कहीं ना कहीं विभाग इन्वॉल्व है, अधिवक्ता का इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं। अच्छा सर, पुलिस की क्या इसमें कार्यशैली है, क्या गलती है? पुलिस तो क्राइम रोकने में लगी रहती है और जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने भी अब इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। देखिए, पुलिस का गलती ये है कि वो पुलिस व्यापारी को ना पकड़ के वो अधिवक्ता के पास जा रही है। क्योंकि अभी पीछे केस में हमने सुनने में आया था कि एक जो फ्रॉड हुआ था उसमें आईडी आईपी एड्रेस, सबसे बड़ा केस में आईपी एड्रेस का है। आईपी एड्रेस उसमें कहीं इंडिया का था ही नहीं, इंडिया से बाहर का था। इनके वो हाथ नहीं आ रहा, व्यापारी ना हाथ आ रहा है, ना व्यापारी को पकड़ पा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट ये एडवोकेट्स को बनाया जा रहा है, जबकि एडवोकेट्स का कहीं कोई रोल नहीं है, किसी ना तो पंजे में रोल है, ना उसके जो डाटा और रिटर्न सबमिट करता है वो अपने पोर्टल पे जो व्यापारी ला कर देता है उससे देता है, या फिर जो आईटीसी वहाँ से आती है, जो आईटीसी क्लेम, जो आईटीसी गड़बड़ी वाली बात करते हैं डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वो आईटीसी हम तो वो सिर्फ वहीं से लेते हैं। जो जीएसटी पोर्टल पे आती है उसी का आईटीसी लेके उसी को हम करते हैं। उसके बाद में अगर वो कहीं गलती निकलती है या कोई रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव से कैंसिल कर देता है, तो उसको फ्रॉड मान के वो उसको जबरदस्ती वो किया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि गलती उपभोक्ता कर रहा है और भुगतना अधिवक्ताओं को पड़ रहा है। सर, अधिवक्ता का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन के समय जो विभाग है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है, फिजिकल फॉर्म का वेरिफिकेशन करता है, तो इसमें अधिवक्ता की कहीं कोई गलती नहीं होती है। अधिवक्ता को क्लाइंट जो भी डेटा लाता है और पोर्टल पे जो भी डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिटर्न सबमिट करता है। तो मैं समझती हूँ अधिवक्ता की यहाँ कोई गलती या फ्रॉडबाजी नहीं होती है। अच्छा, पुलिस से क्या मांग किया आपने? पुलिस से सिर्फ यही मांगे, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की सूचना अधिवक्ता से चाहिए तो अधिवक्ता को सहसम्मान सहित उसको इन्फॉर्म करें या बात के माध्यम से इसको इन्फॉर्म करें, वो आकर आपको सारी जानकारी देगा। डायरेक्ट कार्रवाई ना की जाए। यस, डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की जाए, सारी बार उनको सहयोग करेगी जांच में। तो टैक्स बार एसोसिएशन आज हापुड़ कप्तान के पास पहुंचा है और यही बड़ी मांग लेकर पहुंचा है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाती है तो सबसे पहले सम्मान पूर्वक अधिवक्ता के पास पहुंचे, उससे जानकारी लें, फिर जाकर कार्रवाई करें। क्योंकि अभी पिलखुए में भी एक फर्जी